दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। सुशील गुप्ता कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा में जबकि पता है कांग्रेस को कि बीजेपी के पास, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव ला करके लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सुशील गुप्ता आए हुए थे आज पलवल में, और पलवल में उन्होंने जिला अध्यक्ष और जिला चेयरमैन की नियुक्ति करनी थी। इससे पहले देश रोजाना के संवाददाता अजय चौहान के साथ बातचीत में क्या बोले सुशील गुप्ता, पहले ये सुनिए। आज पलवल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारे पलवल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क के लिए समय चाहिए। मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर आना जाना ज्यादा रहता है, तो समय यहाँ पे नहीं दे पाता हूँ। तो इनकी रिक्वेस्ट पे आज सारे कार्यकर्ताओं के सर्वसम्मति से पलवल जिले का जिला अध्यक्ष के निर्णय करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए, क्षेत्र के जो बदहाली फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, नशा फैला हुआ है, अपराध फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन सब मुद्दों के अलावा इस मुद्दे पे भी चर्चा थी। सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मिलकर दो नाम आए। मेरे लिए दुविधा का विषय हुआ कि महावीर चौधरी और रामवीर चौहान जी का नाम आया है, और दोनों ही बहुत हमारे सशक्त मजबूत साथी हैं, और दोनों के अंदर चयन करना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने रामवीर चौहान जी को पलवल जिले का चेयरमैन नियुक्त किया और महावीर चौधरी जी को पलवल जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया, ताकि दोनों की सेवाओं का लाभ पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल सके। विधानसभा में शीतकालीन सत्र भी चला हुआ है और उसमें अविश्वास पत्र सरकार के लिए लाया गया है। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे को रास्ता देते रहते हैं कि ले भाई तू मुझे मजबूत कर, मैं तुझे मजबूत करूंगा। कांग्रेस को पता था कि अविश्वास प्रस्ताव के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि नंबर इनके पास है नहीं। एक साल के लिए पैसे दे दिया कि साफ साफ खेलो, तुम्हारे को और मजबूती दे रहे हैं। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, घुटनों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस के बस की बात अब बीजेपी को भगाना नहीं है। लोग केजरीवाल को देखते हैं कि केजरीवाल ही अब शायद इसको भगाए। किस तरीके का जो है कार्य रहेगा पार्टी का हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली में भी हार का सामना करना पड़ा था, संगठन में किस तरीके की मजबूती अब की बार चुनावों में देखी? देखिए, 3 बार हमारी सरकार रही, आज भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को याद किया जाता है। दिल्ली में AQI 500 लेवल से ऊपर गया हुआ है। दिल्ली के अंदर अब बिजली के कट लंबे होने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे पानी नहीं मिलता। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बंद कर दिए। दिल्ली में स्कूलों के हालात खराब होने लगी है। आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती, व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रही है। हमने दिल्ली में व्यवस्था बदली थी, हमने पंजाब में व्यवस्था बदली है, हम पूरे देश में व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे लगातार। परवेश वर्मा जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर केजरीवाल कुछ काम कर लेते तो इतना प्रदूषण का सामना हमारी सरकार को नहीं करना पड़ता। लगभग 1 साल हो गया ये बीजेपी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी है, जो जवाहरलाल नेहरू को रो रही है, और दिल्ली के अंदर ये कुछ नहीं कर पाए तो केजरीवाल को रो रहे हैं। कुछ करें, आरोप लगाने से सरकार ही नहीं चलती। केजरीवाल ने तो कभी नहीं कहा कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, पिछली सरकार ने स्कूल ठीक नहीं किया इसलिए मैं ठीक नहीं करूंगा, पिछली सरकार ने हॉस्पिटल नहीं बनाया तो मैं नहीं बनाऊंगा। केजरीवाल ने तो हमेशा काम किया, बोला कि मैं करूंगा। इनको भी ये कहना चाहिए मैं करूंगा। केजरीवाल पहले देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, मत नहीं तो मत देना। तो सुशील गुप्ता ने कांग्रेस बीजेपी दोनों पर निशाने साधे और कहा कि आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। इसके साथ ही सुशील गुप्ता ने पलवल के लिए 2 प्रमुख नियुक्तियां भी की। अभी तक के जो जिलाध्यक्ष थे चंद्रशेखर रावत, उनकी अनुशंसा पर कहे या उनके निवेदन पर कहें, चंद्रशेखर रावत को जिलाध्यक्ष पद से अब छुट्टी दे दी गई और उनके स्थान पर जो जिलाध्यक्ष बनाए गए वो अब महावीर चौधरी होंगे। इसके साथ ही सुशील गुप्ता ने पार्टी के लिए एक जिला चेयरमैन का पद भी नवसृजित कह सकते हैं उसको किया है, और जो चेयरमैन का पद मिला है वो हरवीर चौहान होंगे।
अपनी नियुक्ति पर महावीर चौधरी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। दायित्व मिला है, सब भाइयों की सहमति से मिला है, सबके आशीर्वाद से मिला है। दायित्व बहुत बड़ी चीज होती है, मिल जाते हैं मगर उनको निभाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा सब सहयोग करेंगे, मेरे साथ चलेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये दायित्व तो निभाने के लिए होते हैं। जी, किस तरीके से पार्टी की रूपरेखा रहेगी आने वाले समय में, और कार्यकर्ताओं की जो कमी है उसे किस तरीके से काम करेंगे? हम गांव-गांव जाके मिलेंगे लोगों से, अपनी पार्टी की नीतियां बताएंगे, और लोग हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी से तंग आ गए हैं लोग, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो लोग, हम अपनी सारी चीजें बताएंगे, केजरीवाल जी के बारे में सब पता है, स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, वो हम सबसे बिल्कुल सब पता है कि भाई हमारा काम किस तरीके से हमारे केजरीवाल जी करते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं। तो लोग हमसे जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी की छवि जो है कहीं ना कहीं धूमिल भी हुई है, कई आरोप लगे, सारे नेता जेल में गए, इस छवि को किस तरीके से सुधारने का काम किया? आरोप लगना होता है जब कोर्ट आरोप लगा दे। ये पार्टी है, ये बदले की भावना से कार्य करती है, कोई आरोप नहीं है। हम निष्पक्ष, कोर्ट ने हम बरी करें तो हम पर कोई आरोप नहीं। और हरवीर चौहान कह रहे हैं कि वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हरवीर चौहान का भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी की आपकी मीटिंग हुई है जिसमें आपको चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस कदम को? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उन सभी का आशीर्वाद है। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, मेरे पास लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट फरीदाबाद का पद था। अब जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसको बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे और निभाते रहें, आगे भी निभाएंगे। जी, पार्टी में संगठन को लेकर बातचीत हो रही थी, तो किस तरीके से देख रहे कि आने वाले चुनावों में हरियाणा में पार्टी की भूमिका किस तरीके की रहेगी? आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रहेगी। संगठन की बात जहां आती है, संगठन बहुत मजबूत है। हर बूथ स्तर पे हमारा कार्यकर्ता है, विधानसभा में है, ब्लॉक में है, डिस्ट्रिक्ट में है, कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं और लगे हुए हैं अपने सभी पार्टी के साथ। रही इलेक्शन की बात, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। हमारी संगठन की जिम्मेदारी जो दी गई है नई, ये इसीलिए दी गई है कि हम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के अंदर कर सके। हरियाणा में 2-3 पार्टियां ही दिखती हैं, आप अपनी पार्टी को दिखाने के लिए किस तरीके के जो है अलग तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, हम ये मानते हैं कि हम ईमानदार पार्टी हैं। जो पार्टियों की आप कहते हो ये तो चोर लुटेरों की सरकार है, आज जिस तरीका से हरियाणा में सेंटर में बीजेपी ने माहौल बना दिया, इनके खिलाफ जो बोलता है वो चोर है, बेईमान है, देशद्रोही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन बातों को नहीं मानती। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। उसी राजनीति के तहत दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही, पंजाब में भी है, और हर कदम पे आम आदमी पार्टी के जितने भी इन्होंने हमारे कदम डगमगाने की कोशिश की अपोजिशन ने, कहीं भी बताओ किसी लीडर को कोई इन्होंने सबूत मिला हो तो आज तक। सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि बड़ी दुविधा थी उनके पास कि आखिर किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। 2 नाम आए थे और उन दोनों नामों को एडजस्ट कर दिया गया है। देखना होगा कि पलवल के अंदर आम आदमी पार्टी क्या किसी प्रकार का कोई करिश्मा कर पाएगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।